हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बृहस्पति के 12 भावों में घरों में क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली में। अगर आपकी लग्न में ही 8 नंबर लिखा है मतलब आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली होगी, जिसमें हम जो है आपके 12 भावों में गुरु का परिणाम जानेंगे क्या होता है। साथ ही साथ में वृश्चिक लगन जो होता है, वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है, इसमें मंगल का प्रभुत्व है। तो इस वजह से इस लगन कुंडली में मंगल देव ने बृहस्पति देव को 2 घर का मालिक बनाया है। कौन कौन से? सबसे पहला घर हो गया आपका धन भाव का, और दूसरा घर का मालिक बनाया आपका पंचम भाव, मतलब आपका लव रोमांस का, बुद्धि का। ठीक है, अब इसकी बात अगर हम बात करें तो जातक अगर जो है इस कुंडली में बृहस्पति जो होगा जातक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह बन गया है। ये जो है योग कारक ग्रह होगा इस कुंडली के अंदर। योग कारक ग्रह की हमने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी। योग कारक ग्रह वो ग्रह होता है जहां बैठता है वहां की वृद्धि करेगा और जहां पे दृष्टि डालेगा वहां की वृद्धि करेगा। ठीक है, अब रिजल्ट क्या देगा? रिजल्ट अगर लग्न में है तो लग्न के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैसे कैसे? जातक ने अपना धन उठाकर, परिवार उठाकर अपने पे रख दिया। जातक पहली तो परिवार का साथ देने वाला होगा, परिवार के बारे में काफ़ी कुछ सोचता होगा। ठीक है, साथ ही साथ में संतान को उठा के रख दिया अपने उस पर, तो संतान का भी काफ़ी रिगार्ड करेगा। साथ ही साथ इसमें लव रोमांस का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है, इंसान थोड़ा लविंग नेचर होगा, है ना। दूसरा, गुरु अगर लग्न में आता है तो गुरु क्या करता है? इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी समझदार पर्सनैलिटी होती है, एक जेंटलमैन की तरह निकलता है, एक समझदार व्यक्तित्व के तरीके से वो समाज में उजागर होता है। ठीक है, यहाँ से दृष्टि अगर यहाँ डालेगा तो लव रोमांस के रिगार्डिंग हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, स्टमक रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बुद्धि शार्प रखेगा, हायर एजुकेशन में बढ़ोतरी करेगा अगर गुरु में बलाबल है पूर्ण और उसकी दशा चल रही है तो। ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर यहाँ दृष्टि डालेगा तो विवाह में अच्छा करेगा, विवाह के रिगार्डिंग आप समझिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे जातक के। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे बैठता है, चौथे घर में दृष्टि डालता है, नौवें घर में दृष्टि डालता है, तो नौवें घर के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट गुरु हमें यहाँ पे देगा, क्योंकि यहाँ उच्च की दृष्टि है, धर्म को मानने वाला होगा, पिता से बनने वाली होगी, और साथ ही साथ में जो है धर्म यात्रा, धार्मिक यात्राएं बहुत करता होगा जातक। छोटी मोटी यात्राओं में भी टोटल पॉजिटिव रिजल्ट जातक को बृहस्पति देगा अगर लग्न में बैठा हुआ है तो। अगर बृहस्पति स्वगृही आके धन भाव में बैठ जाता है तो क्या रिजल्ट देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर बृहस्पति दूसरे भाव में आके बैठता है तो जातक के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें कर देगा। एक तो जातक को कभी धन का भाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जातक के लिए धन के साथ साथ में वाणी की सपोर्ट होगी, उसका वाणी पे इतना अच्छा पकड़ होगी कि जातक जहाँ भी कहीं भाषण वगैरह जहाँ भी कहीं बोलता होगा तो एक अच्छी बात, एक समझदार वाली बात करेगा जिससे उसका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी समझदार निकले बाहर की तरफ समाज में। ठीक है, साथ ही साथ में अगर अब यहाँ से दृष्टि, जैसे कि दृष्टि की बात करें 1 2 3 4 5, यहाँ दृष्टि डालेगा यहाँ के लिए पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ दृष्टि डालेगा यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ दृष्टि डालेगा यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, जातक का कंपटीशन वगैरह क्लियर करा सकता है, रोग ऋण कर्जे में थोड़ा कमी लाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पे अपनी ऑब्स्टेकल्स को अपनी वाणी से रिमूव कर देगा। यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेगा तो अब दशांतर दशा में कोई भी बृहस्पति जो है प्रोफेशन जो है उसका सेटलमेंट करा सकता है। प्रोफेशन ज़्यादातर, खासकर अगर बृहस्पति की दशा पूर्ण बलाबल के साथ में दशा चल रही होती है तो जातक अगर टीचिंग की लाइन, कंसल्टेंसी की लाइन अगर ज्वाइन करता है तो भी उसके लिए फायदेमंद रहती है। ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि अगर यहाँ पे आता है बृहस्पति तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा। पहली चीज़, क्योंकि बृहस्पति जो है, बृहस्पति यहाँ आकर नीच का हो गया है, नीच का बृहस्पति टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। छोटे भाई बहन से नहीं बनेगी जातक की। ठीक है, नहीं, छोटे भाई बहन के कारण परेशान रहेगा, उनसे मतभेद होते रहेंगे। यहाँ से दृष्टि विवाह पे डालेगा, 1 2 3 4 5, विवाह में डिले देगा, विवाह के रिगार्डिंग दिक्कत परेशानी देगा जातक को। दशांतर दशा में पार्टनरशिप में नुकसान देगा, डेली वेजेस के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। साथ ही साथ यहाँ पे धर्म के भाव पे डालेगा, भाग्य भाव पे, तो भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, भाग्य में समस्याएं लाएगा। ठीक है, धर्म को मानने वाला होगा जातक, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं करके भी जो है दिक्कत परेशानी होगी। हार्ड वर्क इंप्रूव हो जाएगा, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा जातक का, ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ से लाभ पे दृष्टि डालेगा तो उसके रिगार्डिंग भी लाभ में भी थोड़ी कमी करने की कोशिश करेगा बृहस्पति, अगर यहाँ बैठा होगा तीसरे घर के अंदर तो। अगर बृहस्पति हमारे चौथे घर में आता है तो क्या रिजल्ट देता है? चौथे घर में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चौथे घर में भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमें। दशांतर दशा में जातक अपना वाहन, अपनी भूमि बना सकता है। साथ ही साथ में धन भाव का मालिक आगे तीसरे भाव में बैठ गया, चौथे भाव में बैठ गया, तो धन भाव का मालिक जब चौथे भाव में आ जाता है जातक अपना काफ़ी जो है बड़ा धन उसका घर वगैरह में लगता है, भूमि भवन वाहन में लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि संतान को उठा के घर में रख दे, माता से बनने वाली होगी जातक की, क्योंकि माता का हाउस भी है। यहाँ से दृष्टि डालेगा, ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ पिता से बनने
वाली होगी, प्रोफेशन रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, साथ ही साथ एक्सपेंस रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट जातक को मिलेंगे। जातक जो है खर्चा बहुत सोच समझ के करता होगा। अगर गुरु की दशा चल रही है तो जातक के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट बन जाती है इस कुंडली के अंदर ही। अगर बृहस्पति हमारा पंचम भाव में आता है तो क्या रिजल्ट देता है? अगर बृहस्पति हमें यहाँ आता है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लव रोमांस में जो है सक्सेस दिलाएगा, साथ ही साथ में जातक का पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा क्योंकि ये संतान घर भी है, साथ ही साथ बुद्धि बड़ी शार्प होगी, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकता है जातक। ठीक है, यहाँ से जो दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो पिता से बनने वाली होगी, धर्म को मानने वाला होगा, छोटी मोटी यात्रा रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, भाग्य में इंप्रूवमेंट आएगा जातक की। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो लाभ में इंप्रूवमेंट आएगा और इसके लगन के रिगार्डिंग में टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देकर बृहस्पति जातक को यहाँ बहुत अच्छा एक सूझवान पर्सनैलिटी निकालेगा जातक की। अगर बृहस्पति हमारा यहाँ आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? अगर बृहस्पति हमारा यहाँ आ जाता है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि 6 8 12 में आ गया बृहस्पति। बृहस्पति योग कारक ग्रह है लेकिन यहाँ एक प्लेसमेंट उसकी गलत आ गई है। ठीक है, अगर मंगल के साथ में तात्कालिक मैत्री बन जाती है तब जाके जो है नेगेटिविटी में थोड़ी कमी आ सकती है, अन्यथा यहाँ पर जो है बृहस्पति क्या करेगा, बृहस्पति जातक को एक तो थोड़ा दिक्कत परेशानी में डाल सकता है, रोग ऋण कर्जे दुर्घटना मुकदमे डाल सकता है, परिवार को उठा के रोग में डाल दिया, दैट मीन्स उसका जो परिवार में है, परिवार जो है कुछ ना कुछ किसी न किसी बीमारी में ग्रस्त होगा जरूर, कोई ना कोई उसके परिवार में। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि परिवार पर किसी प्रकार का लोन चल रहा हो, इस तरह का भी काम हो सकता है क्योंकि धन भाव का मालिक आके लोन वगैरह आके बैठ जाता है तो जातक का काफी मोटा धन जो है वो लोन ईएमआई वगैरह में भी जाता है, ऋण में भी जाता है, बीमारियों में भी जाता है, ये ऐसी प्लेसमेंट्स के अंदर। ठीक है ना, जब सेकंड भाव का लॉर्ड अपना आपका 6ठे भाव में आ जाता है तब। अब ये है कि यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 बिजनेस पे डालेगा तो जो भी आज जातक करेगा काम करेगा तो वो उसके रिगार्डिंग हमें नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। काम में सेटलमेंट ना होना, यहाँ से एक्सपेंस ज़्यादा करा देना, फॉरेन ट्रैवल करा देना, यहाँ से धन का अभाव बना देना जातक के लिए। लेकिन यहाँ पे टोटल नेगेटिव रिजल्ट के साथ सिर्फ एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है जातक का बृहस्पति यहाँ पे कि अगर जातक कंपटीशन देना चाहता है तो कंपटीशन में विजय करा सकता है जातक के बृहस्पति। अगर किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है बृहस्पति यहाँ पे, अन्यथा बाकी उस और सभी चीज़ों के लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति हमारा सप्तम भाव में आ जाता है तो सप्तम भाव में बृहस्पति हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, भले ही वो शुक्र की दशा उसमें आ गया है, राशि मित्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हमें बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि बृहस्पति एक तो विवाह का कारक है। एक तो जातक की लव मैरिज हो सकती है क्योंकि लव का मालिक विवाह में आके बैठ गया, लव मैरिज के योग बनते हैं। दूसरा जातक का हम देखते हैं कि धन भाव का मालिक इधर आगे बैठ गया, दैट मीन्स जिससे पर शादी करता होगा जातक करेगा वो उसके परिवार में से हो सकता है, मतलब परिवार की जान पहचान में से ही वो जो है शादी करता है जातक, पहली बात तो। दूसरी बात ये हो जाती है कि जातक की विवाह के बाद में जो दिक्कत परेशानी आ सकती है। कारण क्या हो गया? कारण ये हो जाता है कि जातक का जो विवाह में कौन आगे बैठा है, अपने से अष्टम भाव का मालिक। ठीक है, बृहस्पति अपने से 6ठे में आगे बैठा है, यहाँ से यहाँ 6ठा हो गया, परिवार के लिए ऑब्स्टेकल आ जाएगा, साथ ही साथ खुद के लिए वो दिक्कत परेशानी देगा। ठीक है ना, तो 6 8 का ये कॉम्बिनेशन जो बनता है इस कारण से शादी के बाद थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जातक को। अन्यथा यहाँ से स्थिति लगन पे डालेगा, सूझवान पर्सनैलिटी बना देगा जातक की। यहाँ से लाभ पे डालेगा दृष्टि तो लाभ के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से यहाँ पे डालेगा नीच की दृष्टि, छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी जातक की, लेकिन मेहनत में थोड़ी कमी करेगा बृहस्पति। अगर बृहस्पति हमारा यहाँ आगे बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा? यहाँ पे हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि बृहस्पति 6 8 12 में आके बैठ गया है, कारक ग्रह है, यहाँ के ऑब्स्टेकल्स में बढ़ोतरी कर देगा। यहाँ पे जातक का ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जातक को धन को ऑब्स्टेकल्स में उठा के रख दिया, जातक का जो है धन जो है पैसा जो है प्रॉब्लम्स में लगता रहेगा, उसकी समस्याओं में लगता रहेगा। साथ ही साथ में यहाँ से दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 पंचम भाव, यहाँ एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जातक के, धन का भाव बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो फॉरेन ट्रैवल कर सकता है जातक का, फॉरेन ट्रैवल जातक का हो सकता है, कहीं बाहर जा सकता है जातक, क्योंकि यहाँ दृष्टि जो है इस तरह के योग बना देती है जातक के फॉरेन ट्रैवल के। जातक की दशांतर दशा में जातक के इन लॉज से किसी तरह की समस्या आ सकती है जातक को, क्योंकि इन लॉज का घर भी होता है, ऑब्स्टेकल्स का घर भी होता है, ठीक है, हिडन प्रॉब्लम्स का घर होता है, सडन डेथ का घर भी यही होता है। साथ ही साथ में जो आपका लव रोमांस का मालिक इधर आके बैठ गया, लव के कारण काफ़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है जातक को इन फ्यूचर। ठीक है, अगर बृहस्पति यहाँ आ जाता है तो बृहस्पति की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट ये होती है इसमें, क्योंकि यहाँ बृहस्पति क्या हो गया, उच्च का भी हो गया, भाग्य भाव में भी हो गया। अगर जातक की दशांतर दशा चल जाए और बृहस्पति के अंदर बलाबल हो, और बृहस्पति की दशांतर दशा चल जाए तो बृहस्पति इसमें योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हुए बृहस्पति जातक के भाग्य को उदय करता है बहुत ज़्यादा। भाग्य में जो जो चीज़ें वो चाहता है उसको मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ से जो दृष्टि लग्न पे डालता है उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ से दृष्टि जो छोटे भाई बहनों पे डालता है उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है जातक को, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है, धर्म को मानने वाला होता है जातक, धर्म के मानने के साथ साथ में धार्मिक यात्राएं करने वाला होता है, धार्मिक कृत्य करने वाला होता है जातक। मतलब काफ़ी जो है बृहस्पति यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पे बृहस्पति में बलाबल नहीं है तो हम एडवाइस करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई और ग्रह नहीं है
तो साथ ही साथ जातक जो है बृहस्पति का रत्न पुखराज पहन सकता है, उसके लिए बहुत लाभकारी रहता है। अगर बृहस्पति हमारा यहाँ आ जाता है तो क्या रिजल्ट देता है? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक के प्रोफेशन में रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक टीचर एज अ प्रोफेशन यूज कर सकता है जातक, ठीक है। यहाँ से धन भाव पे दृष्टि डालेगा, धन भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। धन का अभाव कभी नहीं होगा, 2 पैसे अपने काम से बना सकता है जातक। यहाँ से भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट लाके जातक जो है जातक का एक अच्छा जीवन यापन होता है अगर बृहस्पति यहाँ है तो, और उसकी दशा अंतर्दशा पूर्ण बलाबल है उसमें। तो अब यहाँ पे बृहस्पति आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में आ गया। धन भाव का मालिक अगर यहाँ आ जाता है तो क्या होता है? अब ऐसी स्थिति जो बनती है जब सेकंड लॉर्ड आपका 11वें हाउस में आ जाता है, ये आपका लाभ के भाव में आ जाता है, तो जातक करोड़पति बनता है। ये नो डाउट सिचुएशन है, क्योंकि धन जो है वो लाभ में आ गया, लाभ का मालिक धन में आ जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर जातक इंसान करोड़पति अरबोपति बन सकता है अगर बृहस्पति की दशा चल जाए और बृहस्पति में पूर्ण बलाबल हो जाए तो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, धन बहुत मिलता है जातक को, धन से कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। यहाँ से मेहनत में डालेगा, मेहनत भी कम रहेगी। लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से लव मैरिज की योग बना देगा, क्योंकि ये लव को भी देख रहा है, मैरिज को भी देख रहा है, लव मैरिज की योग भी बना देगा। जातक जो चाहेगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में क्या होता है कि जातक जो चाहेगा उसको वो मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए टोटल पॉजिटिव रहती है ये चीज़ इसके लिए। अगर यहाँ पे बृहस्पति आता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बृहस्पति जो है नेगेटिव हाउस के अंदर आ गया है, 12वां घर जो है वो नेगेटिव हाउस है। नेगेटिव हाउस होने के कारण यहाँ पे जो है जातक को एक तो एक्सपेंस बहुत करा देगा, हॉस्पिटलाइज एक्सपेंस करा देगा, जेल यात्रा करा सकता है नेगेटिव, अगर कोई ग्रह साथ में आ जाए तो। यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा, अगर रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे फंसा देगा, यहाँ डालेगा तो जो है भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन बस एक चीज़ पॉजिटिव कर सकता है, जातक को फॉरेन सेटलमेंट करा सकता है ये, अगर ये यहाँ पे दृष्टि डालते हैं फॉरेन सेटलमेंट करा सकता है जातक का। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स इंप्रूव कर देगा, स्टॉकर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, दिक्कत परेशानी, कोई भी काम करने जाएगा जातक के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस कुंडली के अंदर जो है ज़्यादातर बृहस्पति, अगर चाहें आप, अगर बृहस्पति का रत्न पहनना चाहें पुखराज तो पहन सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लग्न में पहन सकते हैं, दूसरे घर में पहन सकते हैं, साथ ही साथ चौथे घर में पहन सकते हैं, 5वें घर में पहन सकते हैं। यहाँ साथ ही साथ में आप जो है 9वें घर में पहन सकते हैं, 10वें में पहन सकते हैं और 11वें में पहन सकते हैं। बाकी इनके अलावा और ग्रहों में बृहस्पति के जो है पुखराज रत्न को एडवाइस नहीं किया जाता, भले इसके अंदर वो कारक योग कारक ग्रह हैं, ठीक है। क्योंकि बृहस्पति को इस कुंडली के अंदर 2 घर का मालिक बनाया गया है, सबसे पहला दूसरा घर और ये 5वां घर, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिया गया गुरु से रिलेटेड जो भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन है वृश्चिक लगन का, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपका विषय जो है वृश्चिक लगन है या जो भी आपका लगन है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेज सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे आपके लिए बृहस्पति जो है योग कारक ग्रह है या नेगेटिव ग्रह है, ठीक है। साथ ही साथ में आज जो हमने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को समझ में आए, अपनी कुंडली खुद देखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7017785627, इस पर आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा संडे जो है ऑफर चलता रहता है, एवरी संडे जो है हमारा ऑफ चलता है। आप हमारी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, पोस्ट पे जाके देख सकते हैं, उसी पे सब चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या क्या हमारी चार्जेस हैं, सब चीज़ें मेंशन होंगी, जिससे अगर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम जो है आपको एक और चीज़ बताना चाह रहे थे कि हम बहुत जल्द एक मार्च की वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर मार्च का महीना हर राशि वाले के लिए, लग्न वाले के लिए कैसा जाएगा उसके रिगार्डिंग हम टोटल समझाते हुए, हमारी आदत वही है, समझाते हुए आपको बताएंगे किस ग्रह के कारण और क्या चीज़ पॉजिटिव आपके लिए रहेगी और क्या नेगेटिव रहेगी। वो पूरा मार्च का रहेगा, विद इन 2 or 3 डेज हम वो वीडियो अपलोड कर देंगे आपके सामने, ठीक है। आप उसको देखें और देखें कि मार्च में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।